एक गरीब बहू ने कचरे से एक टूटा हुआ कंगन उठाया और उसी टूटे हुए कंगन में निकला करोड़ों का छुपा राज। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही होता है आज की स्टोरी में। एक लड़की गरीब घर से जब शादी होकर जाती है तो ससुराल में उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है कि तुम गरीब घर से आई हो। जुल्म सहते 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 अचानक उसकी ज़िंदगी में टूटे कंगन की कहानी स्टार्ट होती है और फिर वो करोड़पति बन जाती है। डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मेरे साथ आप इस स्टोरी को गौर से सुनिए और मेरे साथ रहिए। आयशा की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे कि उसकी सास ने गुस्से में आकर उसका अनमोल सोने का कंगन ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया। Only 2 days had passed since Aisha's wedding when her mother-in-law angrily threw her precious gold bangle on the floor and broke it. रिपीट करो मेरे साथ ये सेंटेंस। Only 2 days had passed since Aisha's wedding when her mother-in-law angrily threw her precious gold bangle on the floor and broke it. सास रोज उसे ताना देती थी और कहती थी, तुम गरीब घर की बेटी हो, तुम्हें सोने की कदर ही नहीं है। The mother-in-law used to taunt her daily and say, You are from a poor family. You don't even value gold. रिपीट करो मेरे साथ ये सेंटेंस। The mother-in-law used to taunt her daily and say, You are from a poor family. You don't even value gold. टांट कहते हैं ताने को, ठीक है। हर रोज आयशा पर जुल्म होता था, कभी बातों से, कभी हाथ से, लेकिन बेचारी आयशा अपनी मजबूरी की वजह से चुपचाप सब सहती रहती थी। फ्रेंड्स देखिए, मजबूर घर की लड़की जब शादी होकर जाती है तो ससुराल में उसके साथ क्या कुछ होता है। वैसे आप मुझे बताइए, आपके सामने भी कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है या नहीं। इंग्लिश पढ़ते हैं इस सेंटेंस की। एवरी डे आयशा फेस्ड क्रुएलिटी, समटाइम्स विद वर्ड्स, समटाइम्स विद हैंड्स, but poor Aisha silently endured everything because of her helplessness. Repeat करो मेरे साथ ये सेंटेंस। Every day Aisha faced cruelty, sometimes with words, sometimes with hands, but poor Aisha silently endured everything because of her helplessness. आपने ये सेंटेंस अगर मेरे साथ रिपीट किया है तो आप मुझे बताइए क्रुएलिटी का क्या मतलब है, ठीक है, और उसके बाद एंड्योर्ड का क्या मतलब है और हेल्पलेसनेस का क्या मतलब है, ज़रूर बताइए। चलिए खैर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आप सुने। क्रुएलिटी का मतलब है जुल्म, और अगला वर्ड क्या था, एंड्योर्ड। एंड्योर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और हेल्पलेसनेस का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, तो मेरे साथ रहिए। एक रात सास ने सख्ती से कहा, अगर कल खाना मेरी पसंद का ना बना तो मैं तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दूंगी। तौबा तौबा, कितनी सख्त है इसकी सास बाय द वे। चलो खैर। वन नाइट द मदर इन लॉ स्ट्रिक्टली सेड, इफ टुमारो यू डोंट कुक फूड अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस हाउस एट द वेरी मोमेंट। दुआ कीजिएगा कि इस तरह की सास हम में से किसी को ना मिले। रिपीट करें मेरे साथ सेंटेंस। वन नाइट द मदर इन लॉ स्ट्रिक्टली सेड, इफ टुमारो यू डोंट कुक फूड अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस हाउस एट द वेरी मोमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, और मैं जो सेंटेंस में यूज कर रही हूँ वर्ड वो है एट द वेरी मोमेंट। वेरी मोमेंट का मतलब होता है उसी वक्त, ठीक है, या उसी लम्हे। खाना बनाते वक्त गरम कढ़ाई से आयशा का हाथ काफ़ी ज़्यादा जल गया और दर्द से चीखते हुए कचरे में पड़ा टूटा हुआ कंगन का टुकड़ा उसने उठा लिया। While cooking, Aisha's hand got badly burned by the hot pan, and screaming in pain, she picked up a piece of the broken bangle from the trash. वाओ, ये सेंटेंस तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट खैर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
हॉट पैन कहते हैं गरम कढ़ाई को, ठीक है। बर्न कहते हैं जल जाने को। स्क्रीमिंग कहते हैं चीखने को, चिल्लाने को। पेन कहते हैं दर्द को, वो तो आपको पता ही होगा। पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लिया। पीस का मतलब है टुकड़ा। ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ। बैंगल कंगन या चूड़ी। ट्रैश कचरा। ये यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है। ब्रोकर लिखा हुआ है, ब्रोकन नहीं, वर्ड होता है ब्रोकन। ब्रोकन टूटा हुआ, ठीक है। ब्रोकन जो है ब्रेक की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस को रिपीट करें मेरे साथ अब। वाइल कुकिंग आयशा's hand got badly burned by the hot pan and screaming in pain, she picked up a piece of the broken bangle from the trash. नेक्स्ट अब इसको फर्दर रीड करते हैं स्टोरी को। जब उसने उस टुकड़े को उल्टा करके यानी पलटाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पर छोटे लफ्ज़ों में लिखा था, ये पुरानी दुकान मेरे नाम है, रज़िया बेगम। When she turned that piece over and looked, her eyes widened in shock because it had small words written on it. This old shop is in my name, रज़िया बेगम। यानी कि अब देखें यहाँ पे है ना, आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसकी इंग्लिश है आइज वाइडेंड इन शॉक, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करें इस सेंटेंस को। व्हेन शी टर्न दैट पीस ओवर एंड लुक्ड, हर आइज वाइडेंड इन शॉक बिकॉज इट हैड स्मॉल वर्ड्स रिटन ऑन इट। दिस ओल्ड शॉप इज इन माई नेम, रज़िया बेगम। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटा के देखना या उल्टा करके देखना, ठीक है। लुक्ड का मतलब होता है देखा। आईज वाइडेंड इन शॉक यानी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। स्टोरी को फर्दर रीड करते हैं, बट आप गेस कीजिए आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप गेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए। एंड मैं आपको स्टोरी को फर्दर रीड करके बताती हूँ कि स्टोरी में एक्चुअली है क्या। आयशा का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा जैसे वो अपने सीने से बाहर निकल आएगा, क्योंकि रज़िया बेगम उसकी सास का ही पूरा नाम था। Aisha's heart started beating so fast as if would jump out of her chest, because Razia Begum was her mother-in-law's full name. Repeat करें मेरे साथ ये सेंटेंस। Aisha's heart started beating so fast as if it would jump out of her chest, because Razia Begum was her mother-in-law's full name. बीटिंग सो फास्ट का मतलब होता है ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। बीटिंग धड़कना, सो फास्ट ज़ोर से। एज इफ जैसे। एज इफ का क्या मतलब है, एज इफ का मतलब है जैसे। जंप आउट बाहर निकल आना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दूसरे दिन सुबह होते ही आयशा चुपके उस पुराने पते पर पहुंची और वहाँ बोर्ड पर सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा था, रज़िया बोतीक, established 1995, ऑनर। The very next morning, Aisha quickly reached that old address, and there on the board it was written in golden letters, रज़िया बोतीक, established 1995, ऑनर। रिपीट करें मेरे साथ ये सेंटेंस। The very next morning, Aisha quickly reached that old address, and there on the board it was written in golden letters, Razia Boutique, established 1995, honor. आयशा ने हिम्मत करके अपनी सास से मोहब्बत से बात की, उसका डर ख़त्म किया और फिर दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से वो बंद दुकान दोबारा शुरू कर दी। Aisha gathered courage and talked to her mother-in-law lovingly, removed her fear, and then both of them started that closed shop again with their hard work. Repeat करें मेरे साथ ये सेंटेंस। Aisha gathered courage and talked to her mother-in-law lovingly,
removed her fear, and then both of them started that closed shop open again with their hard work. ठीक 1 साल बाद शहर की सबसे बड़ी महफिल में वही सास रोकर स्टेज पर बोली, ये आयशा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने टूटे हुए कंगन से मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों बचा ली हैं। वाह, ये तो कमाल ही हो गया है गर्ल्स। चलें खैर, इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। Exactly 1 year later, at the city's biggest event, that same mother-in-law cried and said on stage, "This is Aisha. She is not my daughter-in-law. She is my daughter. She saved both my life and honor with a broken bangle." रिपीट करें मेरे साथ ये ज़बरदस्त सेंटेंस। Exactly 1 year later, at the city biggest event, that same mother-in-law cried and said on the stage, "This is Aisha. She is not my daughter-in-law. She is my daughter. She saved both my life and honor with a broken bangle." दोस्तों याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी जो चीज़ टुकड़े कर देती है या तोड़ देती है, उसी के टुकड़ों में तुम्हारा नसीब लिखा होता है। Friends, remember, sometimes the thing life breaks, your destiny is written in its pieces. दोस्तों याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी जिस चीज़ को तोड़ देती है, उसके टुकड़ों में ही तुम्हारा नसीब छुपा होता है। Friends, remember, sometimes the thing life breaks, your destiny is written in its pieces. समझ आया या नहीं? और आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, कमेंट्स में बताइए। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई टूटा हुआ कंगन हो, तो क्या आप उसके टुकड़ों से अपना नसीब बनाएंगी या बनाना चाहेंगी? बताइए ज़रूर। अगर आप बनाना चाहती हैं तो आप कमेंट में बताइए, लिखिए कि मैं बनाऊंगी। Tell me, if you also have a broken bangle in your life, would you want to build your destiny from its pieces? Write in comments, yes, I will build it. कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर आपको एक टूटा हुआ कंगन मिले या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सीन आए, तो आप अपनी ज़िंदगी को मतलब उस टूटे हुए कंगन को लेके अपने नसीब को चमकाने की कोशिश करेंगी या नहीं। लाजमी बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कर दीजिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।